वेलकम टू माय एसवाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। इस अपडेट को लेकर के हम प्रेजेंट हैं। चैनल पहली बार विजिट किए हैं तो अगर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन इजी से प्रोवाइड हो सके। गाइज यहाँ पे इस अपडेट में आपको प्रोवाइड करने वाले हैं ईपीएस 95 पेंशन। क्या सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाख रुपए तक न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का आदेश दिया? जानिए 11 फरवरी 2025 की जो है ताज़ी जानकारी आपको अपडेट करने वाले हैं। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995 यानी ईपीएस 95 संगठित क्षेत्र ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर के कर्मचारियों को सेवानिवृत्त रिटायरमेंट के बाद पेंशन्स प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। हाल ही में इस योजना को लेकर के कई तरह की खबरें सामने आई है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यूनतम पेंशन यानी मिनिमम पेंशन बढ़ाने का आदेश भी शामिल है। इस मुद्दे को लेकर के लोक सेवा आयोग में भी जो है सवाल उठाए गए हैं, जिसमें पेंशन भोगियों यानी पेंशनर्स और कर्मचारियों एम्प्लॉयज़ के बीच में भ्रम यानी कन्फ्यूज़न की स्थिति पैदा हो गई है। तो इस वीडियो में हम आपको ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े इन सभी सवालों का जवाब देंगे। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वास्तव में जो है सुप्रीम कोर्ट ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का जो है कोई आदेश दिया है। लोक सेवा आयोग के इस मुद्दे पर क्या बहस हुई है सरकार की ओर से। तो गाइस, गवर्नमेंट इस मामले में क्या कदम उठा रही है, तो सारी अपडेट आपको प्रोवाइड करेंगे। लगातार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हम आपको यह भी बताएंगे कि ईपीएस 95 पेंशन योजना क्या है और इसके तहत आपको बेनिफिट्स है या आप इस योजना प्लानिंग के तहत पेंशन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपको ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित सभी जानकारी जो है मिले, ताकि आप सभी जानकारी के आधार पर अपने भविष्य यानी फ्यूचर की प्लानिंग बना सकें। ईपीएस 95 पेंशन और सुप्रीम कोर्ट का आदेश। ईपीएस 95 पेंशन और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर के लोकसभा में उठे सवाल और इसके बारे में जानने से पहले इस योजना और इससे जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को समझना जरूरी है। तो चलिए विशेषता विवरण के बारे में हम डिस्क्रिप्टिव आपको बताएंगे। योजना का नाम है कर्मचारी पेंशन योजना 1995 एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995। यानी उद्देश्य गोल इसका क्या है, पर्पस है कि संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्रदान करना है। इस पेंशन में वर्तमान सीमा क्या है, तो यहाँ 15,000 प्रस्तावित, वेतन सीमा 21,000 प्रस्तावित है और न्यूनतम पेंशन 1,000 मांग है। 1,000 से बढ़ा करके डिमांड है लोगों का कि 7,500 कर दिया जाए। अधिकतम पेंशन 7,500 नई सीमा पर डिमांड है, जिसे 10,050 होगी। अब देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है। मौजूदा कर्मचारियों को उनके वास्तविक वेतन के आधार पर उच्च पेंशन का विकल्प भी चुनने की अनुमति है। लोकसभा में सवाल क्या है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का आदेश दिया है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025। उच्च पेंशन के लिए क्या है अपडेट। क्या सुप्रीम कोर्ट ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के आदेश दिए हैं और 11 फरवरी 2025 को लोकसभा में यह सवाल उठाया गया कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का कोई आदेश दिया है। तो सरकार की ओर से इस पे सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया, लेकिन यह जरूर कहा गया कि सरकार इस मामले पर विचार कर रही है और पेंशनभोगियों को राहत देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 को एक फैसला सुनाया था, जिसमें जो है मौजूदा कर्मचारियों को उनके वास्तविक वेतन एक्चुअल सैलरी के आधार पर उच्च पेंशन का विकल्प चुनने की अनुमति दी गई थी। इस फैसले का मतलब है कि कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी के आधार पर ईपीएस 95 में अधिक योगदान कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिसमें उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद अधिक पेंशन मिल सकेगी। लोकसभा में ईपीएस 95 पेंशन पर क्या सवाल उठाए गए। केरल के एक सांसद यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एनक प्रेमचंद ने जो है लोकसभा में ईपीएस 95 उच्च पेंशन हायर पेंशन का मुद्दा उठाया।
उन्होंने सरकार गवर्नमेंट से मांग की कि कर्मचारियों को जल्द से जल्द उच्च पेंशन का हायर पेंशन का विकल्प चुनने की अनुमति दी जाए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में अनुमोदित किया था। प्रेमचंद ने यह भी कहा कि कर्मचारी उच्च पेंशन के हकदार हैं और उन्हें ईपीएस 95 के तहत बढ़ी हुई जो पेंशन का विकल्प चुनने की अनुमति दी जानी चाहिए। और इसके अलावा ईपीएस 95 नेशनल एजुकेशन कमेटी नेशनल ने जो है वित्त मंत्री से न्यूनतम पेंशन मैक्सिमम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 7500 करने की मांग रखी गई है। उनका वर्तमान न्यूनतम 1000 पेंशन जीवन यापन यानी के लिए अपर्याप्त है। अब देखेंगे गाइस यहाँ पे कि ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी कैसे मिलेगा। फायदा ईपीएस ईपीएफओ द्वारा प्रस्तावित वेतन सीमा वैगेज सीलिंग्स में वृद्धि से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को निम्नलिखित लक्ष्य होंगे। पेंशन राशि में वृद्धि नई वेतन सीमा 21,000 होने पर पेंशन की गणना इस फार्मूले के आधार पर होगी, यानी यहाँ पे इक्वल बराबर करके मल्टीप्लाई 7,700 गुणे यानी कि वर्तमान में 7,500 की तुलना में 2,550 अधिक मिलेगी। तो नियोक्ताओं का योगदान बढ़ेगा। वेतन सीमा बढ़ने से नियोक्ता का ईपीएस में योगदान भी बढ़ेगा। ईपीएस 95 क्या है, इस मामले पे थोड़ा से चर्चा करेंगे। आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ईपीएस 95 हायर पेंशन का जो है मामला सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद चर्चा में आया। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मौजूदा कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 के तहत उच्च पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। इसका मतलब है कि कर्मचारी अपने वास्तविक वेतन के आधार पर ईपीएस में अधिक योगदान कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया आपको बताएंगे कि फॉर्म भरना सेवानिवृत्ति के बाद फॉर्म 10D भरना होता है। दस्तावेज जमा करना, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट डिटेल्स जैसी आवश्यक दस्तावेज जमा करें। पेंशनियम प्राप्त करना, आवेदन स्वीकृत होने पर पीपीओ प्राप्त करें। आवेदन की स्थिति कैसे जांचें, तो बताएं कि जिसमें सदस्यों ने ज़्यादा पेंशनों के लिए जो है आवेदन किया है उनमें स्थिति चेक कर सकते हैं। ईपीएफओ यानी वेबसाइट पर जाएं और ईपीएस 95 के बारे में जानें। पेंशन ऑन हायर वेज पर जो है क्लिक करें, अपना विवरण दर्ज करें और स्थिति को आप देख सकते हैं। निष्कर्ष में ईपीएस 95 पेंशन योजना भारत में लाखों कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय और लोकसभा में उठाए गए सवाल ने इस जो है योजना और महत्वपूर्ण बना दिया है। सरकार को चाहिए कि वह जो है इस मामले पर ध्यान दें और सभी संबंधित लोगों को उचित राहत प्रदान करें। तो डिस्क्लेमर में गाइस कह लेंगे कि इस जो है वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी विभिन्न स्रोतों पर आधारित है और हम इस जानकारी की सटीकता के लिए कोई दावा नहीं कर सकते हैं। ईपीएस 95 पेंशन से जो है संबंधित किसी भी निर्णय लेने से पहले आप उचित सलाह ले सकते हैं। आप जो है ईपीएफओ के वेबसाइट पर जा करके वहाँ ज़रूर इस अपडेट को चेक करें। तो लगातार बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।